नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए थर्ड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम फर्स्ट पेपर के अंदर 6 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है पारिवारिक आवश्यकताएं। परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दो चीज़ों को जान लेते हैं कि आवश्यकता क्या है, इच्छाएँ क्या हैं। पहली चीज़ होती है इच्छा और दूसरी होती है आवश्यकता। ये दोनों चीज़ें क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन वैसे इसको एक ही अर्थ में समझा जा सकता है कि इन दोनों की पूर्ति तभी होगी जब आवश्यकता होगी तभी इच्छा पूरी होगी, और इच्छा होगी तभी हमारी आवश्यकता पूरी होगी। यानी कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक है। किसी भी वस्तु को जो प्रति लालसा होती है ना हमारी, कि हमको इसको पाना ही है, मुझे चाहिए ही चाहिए, वो क्या है, पाने की जो लालसा है, उसको कहा जाता है इच्छा। और किसी वस्तु को हम कब पाने की लालसा या इच्छा रखते हैं, जब उसकी हमारे को आवश्यकता होगी। जब हमको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है तो हम उसकी लालसा रख ही नहीं सकते हैं। तो आवश्यकता क्या है, ज़रूरत होने पर, यानी कि ज़रूरत होने पर, ज़रूरत होगी तो हमारी जो हम, जैसे कि हमको सर्दी लग रही है, अब सर्दी है तो हमको क्या चाहिए, ऊनी कपड़े चाहिए, और हम उसमें लगे रहेंगे। यानी कि ऊनी कपड़ों को प्राप्त करने के लिए जो हमारी लालसा बनेगी और हम उसको एक दिन प्राप्त कर लेंगे या खरीद के ले आएंगे। लेकिन जब तक हमारे को सर्दी नहीं लगी, हमारे शरीर को तकलीफ़ नहीं पहुंची, तब तक हमने क्या करें, हमको आवश्यकता नहीं थी। और जैसे हमारे शरीर को ठंड लग रही है, बार बार हम बीमार हो रहे हैं, हमको बहुत कपकपी से हो रही है, काम करने में बाधा आ रही है, तो वो क्या होगी, हमारी आवश्यकता होगी। और उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमने क्या करी, एक लालसा बनाई, कि इच्छा बनी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए, और मुझे उस चीज़ को लेना ही है। आवश्यकता उस इच्छा को कहते हैं जिसके लिए हम संतुष्टि के लिए हम सामर्थ्य करते हैं, तत्पर होते हैं। यानी कि ठंड लग रही है, ठंड से बचाव के लिए चीज़ चाहिए, तो हम क्या हो रहे हैं, तत्पर हो रहे हैं। हम हमारा पूरा जो जितनी भी हमारी आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो वही क्या है, हमारी उस आवश्यकता को प्राप्त करने की एक इच्छा बनी, और उस इच्छा को क्या कहा गया, लालसा। लालसा ही क्या है, इच्छा है। अब अगर इसको दो चीज़ों में देख सकते हैं, एक उदाहरण और है, जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर गाड़ी खरीदना चाहता है, उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन आवश्यकता क्या थी, उसको लेनी थी गाड़ी, लेकिन वो उसको इतनी इच्छा नहीं है कि मैं लूँ ही लूँ और अपने पैसे का वहाँ उपयोग करूँ, तो वो गाड़ी नहीं खरीद पाता है, क्योंकि उसमें क्या है, लालसा नहीं दिखाई दी। क्या नहीं दिखाई दी, लालसा। वैसे ही एक बच्चा है, ठीक है, एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, स्कूल विद्यार्थी है, उसके पास किताब नहीं है, तो क्लास में उसको टीचर आने नहीं देती है। तो अब उसकी इच्छा क्या हुई कि मेरे पास जब किताब होगी तो मुझे टीचर आने देगी। तो उसने क्या प्रयास किया, अपने लिए किताब खरीदने का। किताब के लिए उसने प्रयास किया, माता पिता से पैसे मांगे, पैसे मांगकर उसने किताब खरीदी, और किताब खरीदकर जब वो स्कूल में पहुंचा, मैम ने देखा तो उसको क्लास में ले लिया गया। तो उसने क्या करी, इच्छा रखी कि मुझे जब किताब होगी, उसको पढ़ना था, उसका एम क्या था, मुझे पढ़ना है, क्लास में जाना है। तो उसके लिए उसको क्या ज़रूरत थी, आवश्यकता क्या हुई, उसको किताब की। किताब नहीं होगी तो उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो किताब खरीदने के लिए उसने लगातार प्रयास किए, मेहनत की, माता पिता से पैसे लिए, और पैसे लेकर उसने क्या करा, अपनी किताब खरीदकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया। यानी कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज़रूरी है कि हम सामर्थ्य लगाएं और हमेशा तत्पर रहे। जब तक हम तत्पर नहीं रहेंगे, सामर्थ्य नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कि आवश्यकताएं क्या हैं और इच्छा क्या है। इसको एक चीज़ से और समझ सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वांट्स यानी कि ज़रूरत होना। ज़रूरत होना, जब हम किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं, वस्तु की इच्छा, वस्तु की इच्छा हुई। इच्छा होने के लिए हमको क्या चाहिएगा, पर्याप्त धन। और धन कब प्राप्त होगा, जब हम क्या लगाएंगे, सामर्थ्य।
यानी कि जब सामर्थ्य लगाएंगे तब धन की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी तो वस्तु की इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। वस्तु की इच्छा हुई तब हमने क्या चाहिए था, हमको धन की प्राप्ति चाहिए थी। धन नहीं होगा तो कभी भी कोई भी वस्तु मिल ही नहीं सकती है, और जब धन मिलेगा तो हमने उसके लिए, धन को प्राप्त करने के लिए क्या किया, सामर्थ्य लगाया, और सामर्थ्य के माध्यम से हमारी जो वस्तु प्राप्त करने की जो इच्छा थी वो पूरी कर ली गई। उसके बाद आ जाता है कि हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जब हम उसको पूरा करना चाह रहे होते हैं तो कुछ कारक ऐसे होते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। अब उनके सबसे पहला कारक होता है, जैसे कि प्रभावित करने वाले कारक में पहला है भौतिक वातावरण। यानी कि हर जगह की भौगोलिक स्थिति एक समान नहीं होती है। जैसे कि हमारे राजस्थान में वगैरह जहाँ का क्या होता है, मौसम परिवर्तित होता रहता है। जब सर्दी आती है तो ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होती है, गर्मी में हमें सूती वस्त्रों की आवश्यकता होती है। वैसे ही इंग्लैंड का मौसम हमेशा ठंडा बना रहता है, तो वहाँ के लोगों को हमेशा गर्म कपड़े पहनने के लिए चाहिए होते हैं। तो वो क्या होता है, जैसा वातावरण होगा उसी के अनुसार उसकी आवश्यकताएँ परिवर्तित होगी। अगर हम गर्म प्रदेशों में जाएंगे तो हमको सूती वस्त्रों की आवश्यकता होगी, ठंडक देने वाले वस्त्रों की आवश्यकता होगी। वहीं हम ठंडे इलाकों में जाएंगे तो हमको शरीर को गर्म रखने के लिए, शारीरिक तापमान नियमित बनाए रखने के लिए हमको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होगी, और हमारी आवश्यकता है वैसे ही क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। दूसरा आता है धार्मिक और नैतिक कारक। जो व्यक्ति धार्मिक प्रकृति का है, कुछ लोग धार्मिक प्रकृति के होते हैं, कुछ नैतिक इच्छाओं वाले होते हैं। जो धार्मिक प्रकृति के होते हैं उनकी इच्छाएं कुछ कम होती हैं, उनको ज़्यादा भोग विलास वाली या सुख संपदा वाली ऐसी चीज़ों की आवश्यकताएं नहीं होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, इस मोह माया से मुक्त रहते हैं। उनका सारा ध्यान जो रहता है अपने धर्म, अपने उसमें दान पुण्य वगैरह में या भक्ति में ही रहते हैं, तो उनकी आवश्यकताएं क्या हो जाती हैं, सीमित हो जाती है। लेकिन जो नैतिक कारक वाले व्यक्ति होते हैं, जो कि हर वस्तु को लेना चाहते हैं, हर सुख संपत्ति वाली जो चीज़ें होती हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए लगातार बने रहते हैं। फिर आ जाता है आर्थिक स्थिति। यानी कि वे परिवार जिनकी आर्थिक आय अच्छी है, जितनी आय अच्छी होगी तो उनके खर्चे भी अच्छे होंगे, क्योंकि वो उतने ही अधिक खर्चा करना पसंद करते हैं। वो महंगी से महंगी वस्तु का उपयोग करना भी पसंद करते हैं। जैसी उनकी आय है वैसे ही वो बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को लेना पसंद करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही होती है और उनके खर्चे भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और वो महंगी से महंगी चीज़ों को खरीदने में भी लगे रहते हैं। उनको जितने भी उपकरण आ रहे हैं, जितने भी उनको सुख संपदा वाली जो चीज़ें आ रही हैं, उन सभी को वो लेना पसंद करते हैं, उनको लगातार प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, निर्धन वर्ग के व्यक्ति है, जो अपना गुजारा भी सही प्रकार से नहीं चला पा रहे हैं, तो वो उन संपदा, जो सुख संपदा युक्त जो वस्तुएं हैं उनको लेने से बचते हैं, और उनका जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा करने में भी उनको थोड़ी तकलीफ महसूस होती है, क्योंकि उनके पास क्या है, आय के साधन कम है, आय क्या है, कम है। फिर चौथा कारक आ जाता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक यानी कि कुछ समाज के ऐसे नियम मर्यादाएं होती हैं जिसको पूरा करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु भोज रखा जाता है उसके पीछे। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके लिए जन्मोत्सव मनाया जाता है, मुंडन वगैरह, जो ये सब संस्कार जो है उनको पूरा करने के लिए भी लगातार एक व्यक्ति को प्रयासरत रहना पड़ता है, और उनकी वजह से भी जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। क्योंकि अगर इन नियमों, मर्यादाओं, संस्कारों का पालन नहीं किया जाएगा तो समाज के द्वारा उसको हीन भावनाओं से देखा जाएगा और बार बार उसको टीका टिप्पणी की जाएगी। तो इन सभी से बचने के लिए एक व्यक्ति लगातार प्रयास रहता है और उसकी आवश्यकताएं भी क्या हो जाती हैं, बदलती रहती है, और इनको प्राप्त करने में वो लगातार प्रयास करता रहता है। फिर मुख्य जो पॉइंट है वो है फैशन।
आज की जो युवा पीढ़ी है सबसे ज़्यादा उसी की वजह से परिवार की आवश्यकताएं परिवर्तित हो रही हैं, क्योंकि हर कोई युवा पीढ़ी अपने फैशन के साथ में चलना चाहता है। जो फैशन से साथ नहीं चलता है वो पिछड़ जाता है और उनको अलग थलग देखा जाता है। उसको यूँ लगता है कि मेरे हर दोस्त, मेरे जो साथी हैं वो सभी फैशन के अनुसार कपड़े वगैरह जो चीज़ें आती हैं उनका उपयोग करते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो उसको स्वयं अपने आप में भी हीन भावना देखने को मिलती है, या वो अपने दोस्तों से छुप छुप के चलता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि दोस्तों के द्वारा भी उसको टीका टिप्पणी की जाती है कि तू ऐसा है, तेरे पास ऐसे हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो ये क्या होता है कि वो हमेशा अपने फैशन के अनुसार जो भी चीज़ें आ रही है, चाहे महंगी हो चाहे कैसी भी हो, उनको प्राप्त करने में लगातार लगा रहता है। जैसे कि फैशन आई, कई बार होता है कि टाइट प्लाजो वगैरह की फैशन आई तो उसको ले लिया जाता है। जैसे उसकी फैशन चली गई और नया कोई वस्त्र आया तो उसकी जो आवश्यकताएं थी वो वाली वहाँ ख़त्म हो चुकी है। अब जो नई आवश्यकता क्या होगी, जो नई फैशन आई है, नए कलर, नई डिज़ाइन, नए तरीके के जो वस्त्र आए हैं उनको प्राप्त करने में वो प्रयासरत हो जाते हैं। फिर है आदत एवं स्वभाव। कुछ व्यक्तियों की आदत होती है नशा पता करने की, तंबाकू, जर्दा वगैरह या फिर अल्कोहल वगैरह लेना, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेना, सोडा वगैरह लेना। तो ये क्या होती है, ये भी उनकी जो आदतें हैं, तो उसको पूरा करने के लिए भी वो कई बार उनकी आवश्यकताएं जो परिवर्तित होती देखी जा सकती है, क्योंकि जो उनकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहता है और इन चीज़ों को प्राप्त करने में भी वो लगातार बना रहता है। जब तक उन चीज़ों की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो उसके पीछे लगातार रहता है और अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के पश्चात ही उसको संतुष्टि होती है। अगला जो पॉइंट आता है 7वां, वो है रीति रिवाज। हमारे जो अगर देखा जाए कि हमारे धर्म में कुछ रीति रिवाज, मान्यताएं बनाई हुई हैं जिनको पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयासरत रहता है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जैसे कि अलग अलग पर्व, त्योहार, उत्सव मनाए जाते हैं, तो उसके लिए हर कोई व्यक्ति है उसको अपने आय के अनुसार या अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन उत्सवों को मनाना ही पड़ता है। उसी के अलावा शादी, भोज वगैरह हो गया, जन्मोत्सव हो गया, ढूंढ वगैरह हो गई, या फिर जैसे कि मुंडन वगैरह करवाया जाता है, ये सब उनके लिए भी खर्चे करने ही पड़ते हैं। मृत्यु भोज वगैरह करना पड़ता है और समाज के लोगों के साथ जुड़कर इन सभी संस्कारों को, उसको रीति रिवाजों को पूरा करना पड़ता है। अगला जो पॉइंट है 8वां है वो है दिखावा। दिखावा यानी कि आजकल जो लाइफ हो गई है वो क्या है, दिखावे की है। हर कोई चाहता है कि मैं हर किसी के सामने बड़ा चढ़ा के दिखाऊं कि मेरे पास ये है, मेरे पास इतना है, मेरे पास 5,000 के शूज़ है, मैं 6,000 का मैंने जैकेट्स पहना हुआ है, मेरे पास ये 4,000 की महंगी साड़ी है। चाहे वो है नहीं है लेकिन वो दिखा चढ़ा कर बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो लोगों में बहुत अच्छा मतलब प्रसिद्ध होने के लिए, अपने ग्रुप में प्रसिद्ध होने के लिए, अच्छा अमीर दिखने के लिए कई बार महंगे महंगे वस्त्रों, महंगी महंगी चीज़ों का उपयोग करते हैं और दिखा दिखा कर लोगों को बताते हैं कि देखो मैंने 5,000 का ये लिया है, 2,000 का मेरा पर्स है और मेरे पास आईफोन है, ये है। तो ये क्या है, दिखावे के कारण भी उसकी आवश्यकताएं जो है उनको पूरा करने के लिए भी वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। उसके अलावा आ जाता है उत्पादकों के द्वारा निर्मित वस्तुएं, उनकी भी आवश्यकता। आजकल क्या होता जा रहा है कि मार्केट में बहुत सारे उपकरण वगैरह वस्तुएं आती जा रही हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हर कोई व्यक्ति प्रयासरत है। पहले के समय में अगर 30 साल 40 साल पहले अगर हम देखें तो क्या होता था, हाथ से ही पोछा लगा लिया जाता था, झाड़ू से ही झाले वगैरह लेकर साफ सफाई कर दी जाती थी। लेकिन आजकल जो लाइफ हो गई वो कैसी है कि लगातार होड़ मची हुई, स्पर्धा मची हुई है। हर कोई चाहता है कि उसके पास जो उपकरण है वो मेरे पास में भी हो, मैं भी अपना समय का बचत करूँ। कामकाजी होने के कारण या फिर दूसरे लोगों से स्पर्धा रखने के कारण वो क्या करते हैं, महंगे से महंगे उपकरणों का उपयोग करते हैं और जल्दी से जल्दी कार्य करने के लिए भी इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिसमें मोप का उपयोग कर लिया जाता है, पोछे के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कर लिया जाता है, झाड़ों के जाले वगैरह लेने के लिए झाड़न वगैरह आदि ले लिए जाते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। तो आज क्या हो रही है, आवश्यकताएं प्रभावित होती जा रही है, उनको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति लगातार तत्पर होता जा रहा है। तो ये आज हमने देखा पारिवारिक आवश्यकताएं, जिसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पहले पढ़ा, इच्छा और आवश्यकता। इच्छा और आवश्यकता एक दूसरे की पूरक है। जब हमारी आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, तभी हम उसको प्राप्त करने की लालसा रखते हैं और वही लालसा क्या होती है, इच्छा होती है। ठीक है, किसी भी इच्छा वस्तु की इच्छा होती है, उसको प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, धन की आवश्यकता होती है और धन को प्राप्त करने के लिए हमें सामर्थ्य लगाना पड़ता है और उसी सामर्थ्य का उपयोग करते हुए हम हमारी वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं।
प्रभावित करने वाले कारक, पहला भौतिक का वातावरण, दूसरा धार्मिक नैतिक कारक, तीसरा आर्थिक कारक पढ़ा, चौथा हमने सामाजिक कारक, फिर पांचवा फैशन, छठा आदत और सातवां रीति रिवाज और आठवां दिखावा, और उसके अलावा लास्ट हमने पढ़ा था उत्पादकों की बनाई गई वस्तुएं या आवश्यकताओं युक्त जो सामग्रियां हैं वो। तो ये आज हमने देखा 6th चैप्टर के अंदर हमारी पारिवारिक आवश्यकताओं के बारे में। अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।